हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एपी सीरीज एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है पहले क्वेश्चन में, उनको वेरीफाई करना है कि वो एक एपी सीरीज है या नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है, कहता है भी टैक्सी का जो फेयर है ना, पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए है। भी पहला किलोमीटर वो टैक्सी जो है वो 15 रुपए चार्ज करेगी 1 किलोमीटर चलने के लिए। उसके बाद क्या करेगी, वो हर किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करती रहेगी। ठीक है, हर किलोमीटर के लिए कितना एक्स्ट्रा चार्ज करेगी, 8 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। ठीक है ना, कि पहला किलोमीटर जितना ट्रेवल करेगी उसमें 15 रुपए, उसके हर एक अगले किलोमीटर पे 8-8 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करती रहेगी। हम देखेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम लिख ले, फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 15 रुपए चार्ज कर रही है। सेकंड किलोमीटर के लिए कितना करेगी, 15 रुपए में प्लस 8 एक्स्ट्रा चार्ज करेगी, यानी कितना हो जाएगा हमारा 23 रुपए। कितना हो जाएगा, 23 रुपए। थर्ड किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगी, 23 रुपए तो पहले 2 किलोमीटर के लिए, उसमें भी 8 जोड़ देगी, है ना। या फिर मैं 23 प्लस 8 लिख दूं, या फिर क्या लिख दूं, 15 पहले किलोमीटर के लिए, फिर अगले किलोमीटर के लिए 8, फिर उससे अगले किलोमीटर के लिए भी 8। कितना हो जाएगा, 33। कितना हो जाएगा, एक सेकंड रुकना, 8 8 16 15 31, सॉरी 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या सीरीज बन गई, 4 निकालने, 5 निकालनी है, 3 भी निकाल ले, तो A1 हमारे पास कितना आ गया 15, A2 हमारे पास कितना आ गया 23, और A3 हमारे पास कितना आ गया 31। अब हम इनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अगर तो सेम आता है, क्योंकि एपी सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, सेम आता है तो हमारी ये एपी सीरीज है, अगर सेम नहीं आता है तो नहीं है। तो 23 माइनस 15 करेंगे हम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैरी चला जाएगा, ये गया 8 आ गया, 13 में से 5 गए तो, और 1 में से 1 चले गए तो 0, यानी 8 आया कॉमन डिफरेंस। 23 में हम 23 और 31 में हम देख लेते हैं, 31 23 कितना बच गया, ये यहाँ पे 1 में से जाएगा नहीं तो ये कैरी दे देंगे, 3 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये 0, यानी 8। तो हमारा कॉमन डिफरेंस इन दोनों को, दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में 8 है, और इन दोनों के बीच में भी क्या है 8 है ना। तो अगर इन दोनों के बीच में 8 और 8 का कॉमन डिफरेंस है तो ये क्या है, एपी सीरीज है ना। बस यही देखना था हमें, क्या वेरीफाई करना होता है कि A2 माइनस A1 जो है उसका जो D निकल रहा है वो A3 माइनस A2 के D के इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल है, D1 और D2 दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारी एपी सीरीज है, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है ना। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। तो चलो अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारा सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, हमारे पास एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है ना, ठीक है, एक पंप उस एयर को एक टाइम में 1/4 निकालता है। कितना निकालता है, 1/4, यानी 1/4 निकालता है। मान लो अगर हमारे पास वो एयर की वॉल्यूम दी नहीं हुई, सिलेंडर की वॉल्यूम हमें पता है क्या, 64 है। ठीक है ना। तो ये 64 का क्या निकालेगा, एक टाइम में 1/4, यानी 64 इंटू 1/4, ये क्या आ जाएगा आंसर, 16 निकालेगा। कितना निकालेगा, 16 निकाल देगा। ठीक है ना। तो वॉल्यूम का 1/4 निकाल दे रहा है एक बार में, है ना। अब अगली बार क्या करेगा, ये जैसे 16 माइनस कर देंगे हम 64 में से, है ना। तो 64 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 64, यहाँ पे 1 6 16, 14 में से 6 गए 8, ठीक है, और ये गया 5 में से 1 4 84 बच गया। अब इसमें से किसका 1/4, 84 का 1/4 निकालेगा, है ना। इसमें से अब 84 बच गया, यहाँ पे मान लो हमारे पास 64 रुपीज थे, हमने उसका 1/4 यानी 16 रुपीज माइनस कर दिए, अब हमारे पास 84 रुपीज बच गए। ठीक है ना। अब अगर हम 1/4 माइनस करेंगे तो किसका माइनस करेंगे, 84 का करेंगे, ना कि 64 का। ठीक है ना। तो ये चीज हो रही है इसमें। अब हमें क्या चेक करना है कि ये एक एपी सीरीज है या नहीं है। ठीक है ना। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सिलेंडर की वॉल्यूम कहीं दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो हम वॉल्यूम को क्या मान लेंगे, वॉल्यूम को हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी हमारी, x के इक्वल होगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास कितनी सिलेंडर में एयर पड़ी थी, वॉल्यूम के बराबर, यानी x। दूसरी बार हम क्या निकालेंगे, क्या होगा, x इंटू 1/4 हो जाएगा, माइनस किस में से, x में से।
कि मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं, 100 का 1/4 मैंने माइनस किया, तो ये होगा 100 इंटू 1/4 माइनस करेंगे हम 100 में से, है ना। 1/4 कितना होगा 100 का 25 रुपए, है ना। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ गया। अब ये क्या हो गया x माइनस x/4, है ना। x इंटू 1 क्या हो जाएगा x/4। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस x/4, है ना। यहाँ पे देखो 1 है, 4 और 1 दोनों में ही कॉमन क्या है 4 है। 1 के टेबल पे 4 पे आता है तो x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एज इट इज आ जाएगा। 4 माइनस x क्या हो जाएगा 3x/4। अब हमारे पास सेकंड टर्म क्या आ गई 3x/4 आ गई, क्या आ गई 3x/4। अब अगर मेरे को इसमें ये हमारी सेकंड टाइम वॉल्यूम आ गई, अब इस वॉल्यूम में से इसका 1/4 माइनस करना है तो कैसे करेंगे 3x/4 माइनस 3x/4 माइनस 1/4 करेंगे, है ना। 3x सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1/4 कि 3x का 1/4 माइनस करेंगे 3x/4 से, है ना। तो इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आया 3x, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 3x/4 आ गया हमारा 3x/4 माइनस 3x/16, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा 16 आएगा, आएगा। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई था इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे ये एलसीएम लेंगे। 4 के टेबल में 16 कितने पता है 4 पे, 3 4 जा 12x, क्या हो जाएगा 12x, ठीक है। और 16 के टेबल में 16 पे आता है तो माइनस 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 में से 3 चले जाएंगे, कितना बच जाएगा 9x/16, क्या बच गया 9x/16। ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। अब हम क्या वेरीफाई करेंगे इसको, एपी सीरीज है या देखने के लिए नहीं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू आना चाहिए हमारा A3 माइनस A2 के, यानी A3 और A2 का जो डिफरेंस होगा और A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम हुआ तो हमारी ये एपी सीरीज है और अगर नहीं हुआ तो नहीं है। चलो देखते हैं। A2 हमारा कितना है 3x/4 है, माइनस A1 हमारा क्या है x/1 है ना, x है यानी x/1 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा, ये 4 बच जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x और यहाँ क्या चला जाएगा, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 के टेबल में 4 पे आता है, तो माइनस 4x। क्या आंसर आया हमारा माइनस का x/4। क्या आया हमारा d, इस केस में d हमारा आया माइनस का x/4। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में d कितना आता है, डिफरेंस कितना आता है। अगर सेम हुआ तो हमारा AP है। अब A3 हमारा कितना है 9 कितना है हमारा 9x है, सॉरी 19 नहीं है 9x है, ठीक है ना। ये हमारा क्या आया था 9x/16, है ना। तो हमारा ये क्या है 9x/16 माइनस 3x/4, ठीक है ना। अब देखो 4 और 16 दोनों का एलसीएम क्या आएगा 16 आएगा, है ना। 4 के टेबल में 16 कितने पे आता है 4 पे आता है, कितने पे आता है 4 पे आता है, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। 9x माइनस 12x कितना हो जाएगा हमारा, देखो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, ये 9x। अब 12 में से 9 चले जाएगा तो माइनस का 3x/16 आंसर आया। ये हमारा D2 यानी इन दोनों का डिफरेंस आया, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम नहीं है तो ये हमारी एपी भी नहीं है क्योंकि हमारा डिफरेंस सही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये एक एपी सीरीज नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, एक कुआं है उसको खोदने का, पहले मीटर के लिए खोदने का तो क्या लगेगा 150 रुपए लगेंगे। उसके बाद हर जितना भी मीटर हम खोदेंगे उस पर कितने 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगते जाएंगे। जैसे मान लो हमने 3 मीटर खोदना है, एक कुआं हमने 3 मीटर खोदा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट मीटर उन्होंने खोदा उसके तो उन्होंने चार्ज किए 150 रुपीज, उसके बाद जो सेकंड खोदा उसमें 50 और ऐड कर दिए, और जो थर्ड खोदा उसमें 50 और ऐड कर दिए। ऐसे होता जाएगा, ठीक है ना, कि पहले मीटर के लिए तो उन्होंने कितना करना है
150 रुपए चार्ज करने हैं, उसके बाद फिर 50 एक्स्ट्रा और जोड़ देने हैं और फिर अगले मीटर में 50 एक्स्ट्रा और जोड़ देने हैं। ठीक है, तो A1 हमारे पास कितना हो जाएगा 150, शुरुआत में 150। अगला अगर हमने किया तो 150 में 50 और जोड़ देंगे यानी 200 हो जाएगा, है ना। उससे अगला फिर करा तो 200 में 50 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 250। 3 मिल गए, A2 मिल गया और A3 मिल गया, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है। अब हम क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे और A3 माइनस A2 करेंगे, ठीक है ना। करके देखते हैं। A2 यानी 200 माइनस A1 यानी 150 इज इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। इसी तरह हम इसको करेंगे। A3 यानी हमारा कितना होता है 250 माइनस A2 यानी 200 इज इक्वल टू 50 आ गया। अब देखो कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है और अगर सेम है तो हमारी ये AP है, बिल्कुल है। कैसे किया हमने, ये 150 पहले के लिए चार्ज किया, दूसरे मीटर के लिए 50 एक्स्ट्रा और तीसरे मीटर के लिए और एक्स्ट्रा 50 हमने निकाल लिया। 150 पहले मीटर में लगेंगे, दूसरा मीटर खोदेंगे तो टोटल 200 रुपए खर्च आएगा, तीसरा खोदेंगे तो 250 रुपए खर्च आएगा। अब 200 में से 150 माइनस किया 50 आया, 250 में से 200 माइनस किया 50 आया, तो हमारी ये AP बन गई। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं हमारा क्या कहता है। फोर्थ पार्ट कहता है कि अगर हम 10,000 रुपए जमा करते हैं कितने इंटरेस्ट पे 8% पर एनम के इंटरेस्ट पे, कितने रुपए जमा करते हैं 10,000 रुपए 8% पर एनम के इंटरेस्ट पे, तो हमारी अमाउंट क्या चेंज आएगा हर साल, ठीक है। एक साल में हमें 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो AP की ये AP है या नहीं वो देखना है, ठीक है ना। तो पहली टर्म तो हमें A1 क्या मिल जाएगी 10,000 मिल गई, क्योंकि हमने जमा कितने किए हैं 10,000 रुपए। अगली टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो क्या होता है A इज इक्वल टू P, A यानी अमाउंट इज इक्वल टू P यानी प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी यानी 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 इंटू T, यहाँ पे पावर इसकी चली जाएगी T, ठीक है ना। क्या कहता है कि जो हमारी अमाउंट होगी वो किसके इक्वल होगी, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, आर क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 8% दे रखा है, ठीक है, डिवाइड बाय 100 और उसकी पावर T, यानी यहाँ पे ये जो होगा टाइम आ जाएगा, कितने टाइम के लिए हमने रखा है, ठीक है। तो अब हम आज मैंने जमा किया, अगले साल कितना चेंज आएगा वो देख रहे हैं, तो T हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा A क्या आ जाएगा अमाउंट, प्रिंसिपल यानी 10,000 इंटू 1 प्लस R हमारा कितना है 8 बाय 100 ब्रैकेट में T हमारा 1 है, ठीक है ना। चलो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो 1 यहाँ पे 1 बाय 1 है, एलसीएम लेंगे ये क्या हो जाएगा 100 एलसीएम आएगा, है ना। और 1 के टेबल पे 100 पे आता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 100 प्लस 8 और T1 है तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 10,000, ठीक है ना। ये हमारा A यानी अमाउंट आ गया, ठीक है। अब अमाउंट किसके इक्वल आया देखो, ये मल्टीप्लाई में 10,000 तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा इंटू 108। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारी अमाउंट क्या आ जाएगी 10800, क्या आ जाएगी 10800 यानी 10,800। ये अगली टर्म हमारे पास आ गई 10800 आ गई, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एक इससे भी अगला साल यानी सेकंड ईयर के लिए निकालना है, दूसरे साल क्या परिवर्तन आएगा क्या नहीं, क्या चेंजेस आएंगे क्या नहीं। तो हमारा T क्या हो जाएगा अब 2 हो जाएगा। तो चलो उससे भी सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा A इज इक्वल टू P यानी प्रिंसिपल 10,000 इंटू हमारा क्या है 1 प्लस 8 बाय 100 इंटू 2, ठीक है। सिंपली हम सोल्व करते हैं, A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10,000 बाय 1 प्लस ये सिंपली क्या हो जाएगा 108 बाय 100 जो पिछली बार किया था हमने, है ना, एलसीएम लेके, है ना। और यहाँ पे 2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू 10,000 इंटू 108 बाय 100 इंटू 108 बाय 100। स्क्वायर का मतलब यही होता है खुद से खुद को 2 बार मल्टीप्लाई करना, है ना। तो देखो अब ये 2 जीरो
इस दो जीरो से कट जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और ये इसके भी मल्टीप्लाई में है, तो ये जीरो इस जीरो से कट जाएंगे। हमारे पास ए यानी अमाउंट क्या आ जाएगा 108 इंटू 108। चलो अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं किसको 108 को किससे 108 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 8 8 का कितना होता है 64, 64 का 4 कैरी 6 0, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 1 जा 8 क्रॉस 0 0 0 क्रॉस क्रॉस, ठीक है 8 0 1। क्या आंसर आया 4 6, 16 का 6 हासिल 1 1 1। क्या आया हमारा आंसर, अमाउंट क्या आया हमारा 11664 यानी 11664। क्या आया 11664। ये हमारा क्या आया A3 है, ये A2 है और ये A1 है। ठीक है ना, चाहिए तो एक और निकाल लो, बाकी इतने में भी हमारा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, देखो हम क्या करेंगे A2 में से A1 को माइनस करेंगे, जो क्या है हमारा 10,800 में से माइनस करेंगे 10,000 को, क्या बच जाएगा हमारा 10,000 को माइनस किया, क्या बच गया हमारा 800 बच गया। क्या बच गया 800, ठीक है ना 800 बच गया। अब हम क्या करेंगे A3 में से माइनस करेंगे A2 को, किसको करेंगे A3 में से A2 को माइनस, क्या है हमारा 11,664 है, माइनस क्या कर रहे हैं हम 10,800 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है ना 10,800, ये कितना आ जाएगा हमारा 864 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 864। देखो कैसे आएगा 11,664 माइनस हमारा है 10,800। ठीक है 4 का 4 6 का 6 है ना, और 6 में से 8 जाएंगे नहीं, कैरी 1, 16 में से 8 गए तो 8, ये 0 का 0 और वो भी 0, तो 864 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, अब देखो अगर हम A1 माइनस A2 का D देखें तो हमारे पास 800 आ रहा है ना, और A3 माइनस A2 का देखें, सॉरी A2 माइनस A1 का D हमारा 1, ये 800 आ रहा है, और A3 माइनस A2 का D हमारा 864 आ रहा है, जो कि क्या है बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, दोनों में गैप डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा AP नहीं होगा, और ये हमारा फोर्थ आंसर है। ठीक है।